Hi everyone, myself प्रशांत कुमार एंड वेलकम टू स्मॉल टाउन कोडर। तो इस वीडियो से हम एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि होगी मोन स्टैक सोशल मीडिया वेब ऐप। तो इसमें टोटल 17 पार्ट्स होंगे और हर दिन शाम 5 बजे एक वीडियो आपको मिलेगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट अपडेट्स। एंड इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे है। वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें 26 वीडियोज़ हैं। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक। और साथ ही साथ मैंने एक ई कॉमर्स वेब ऐप भी बनाया है, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ। तो ये होगा कुछ हमारा लॉगिन पेज ऐसा दिखेगा। हम अभी रजिस्टर करते हैं एक नए अकाउंट से। तो यहाँ पे मैंने ईमेल दिया, अपना नेम लिखा और एक नई प्रोफाइल पिक्चर अपने लिए चूज कर लेता हूँ। तो मैं ये वाली प्रोफाइल पिक्चर ले लेता हूँ, जेंडर सेलेक्ट करता हूँ और हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड दिया। अब रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो हमारा यूजर यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो हम रजिस्टर होने के बाद ऐसे पेज पे आ जाएंगे जिस पे हमें सारे यूजर्स की पोस्ट दिखेगी। हम इस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ लाइक करूंगा तो इंस्टेंट लाइक हो जा रहा है और यहाँ पे काउंट भी बढ़ जा रहा है लाइक का। और हम पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, इस पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे नाइस पिक। मैंने इसे ऐड किया तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली मेरा यहाँ कमेंट ऐड हो गया और यहाँ डिलीट का बटन भी शो हो रहा है। यानी हम इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि हम ही ने इस कमेंट को ऐड किया है। तो ये तो रहा हमारा पोस्ट वाला पेज। इसमें मैं पोस्ट ऐड भी कर सकता हूँ। तो माय फर्स्ट पोस्ट लिख के मैं फाइल चूज करता हूँ और ये वाली पिक मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारी पोस्ट ये ऐड हो रही है और इंस्टेंटली हमारा पोस्ट ऐड होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारी पोस्ट शो होने लगी और यहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, यानी मैं ऑनलाइन हूँ, ये स्टेटस शो हो रही है। मैं इस अकाउंट पे जाऊँ जो कि मेरी ही अकाउंट है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन स्टेटस शो हो रही है कि मैं ऑनलाइन हूँ। मैं यहाँ बैक में आता हूँ, ये हमारी पोस्ट है। हम चाहें तो यहाँ ये 3 डॉट जो कि ये मेरी पोस्ट है इसलिए मुझे यहाँ शो हो रही है, यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही है क्योंकि ये मेरी पोस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इस पोस्ट के कैप्शन को एडिट कर सकता हूँ। तो माई फर्स्ट पोस्ट हटा के माई पोस्ट में यहाँ करता हूँ और अपडेट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं माई पोस्ट हो गया इसका कैप्शन। मैं यहाँ पे लाइक कर सकता हूँ अपने पिक को, कमेंट तो मैंने करके दिखाई दिया आपको। और यहाँ से क्लिक करके मैं कमेंट अपनी डिलीट भी कर सकता हूँ। तो कमेंट डिलीट हो गई मेरी। अब अगर आप सोशल मीडिया 2024 में बना रहे हैं तो आपको एक फीचर देना बहुत जरूरी है, ये रील वाली फीचर। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मुझे रील शो हो रही है और मैं इसे लाइक भी कर सकता हूँ उसी तरह से और कमेंट भी कर सकता हूँ। और रील चेंज करने के लिए मैंने यहाँ बटन दिया है, इस पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ सेकंड रील शो होने लगी, फिर क्लिक करूँ तो ये थर्ड रील शो होने लगी। तो टोटल 3 ही रील हैं इसलिए मुझे यहाँ 3 ही रील का बटन शो हो रहा है। ये पहला रील, दूसरा रील, तीसरा रील, हम सबको लाइक कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से क्लिक करके हम इस यूज़र के अकाउंट पे जा सकते हैं। तो ये यूज़र का अकाउंट है, इसके अकाउंट पे जो जो पोस्ट है वो हम देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं इस यूज़र को। और फॉलो करने के बाद इंस्टेंटली यहाँ इसके फॉलोअर बढ़ गए। इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन इसे फॉलो किया है और इसने किसे 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 फॉलो किया है ये भी देख सकते हैं इस अकाउंट में। ओके, अब यहाँ पे मैं सर्च यूज़र पे आता हूँ और किसी को सर्च करता हूँ, जैसे मैं अजय नाम से सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ अकाउंट शो हो गई। मैं इस पे क्लिक करके इसकी अकाउंट चेक कर सकता हूँ और इसके अकाउंट पे कितने पोस्ट और कितने रील्स हैं ये भी देख सकता हूँ। मैं इसे फॉलो कर सकता हूँ और फिर हमारा आता है अपना अकाउंट पेज। तो ये है मेरा अकाउंट पेज। मैं यहाँ पे लॉग आउट बटन है मेरे पास, मैं अपनी पासवर्ड को अपडेट कर सकता हूँ। अपनी पासवर्ड को अपडेट करने के लिए मुझे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ अपना ओल्ड पासवर्ड देता हूँ। फिर न्यू पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा और
अपडेट पे क्लिक करूँ, अगर मैं ओल्ड पासवर्ड पहले गलत करके आपको दिखा देता हूँ, गलत ओल्ड पासवर्ड देता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड हमें मैसेज आ गई। अगर मैं ओल्ड पासवर्ड सही देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड अपडेटेड। हमारा ये पासवर्ड इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। हमारी पोस्ट और हमारी रील यहाँ शो होगी। अभी तक हमने कोई रील ऐड नहीं की है, इसलिए यहाँ पे कोई रील हमें शो नहीं हो रही है। यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ, यहाँ से अपना जो है नेम चेंज कर सकता हूँ, यूज़र नेम। आई गेस मेरा नेम मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसका नाम PKC कर देता हूँ और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली मेरा यहाँ नेम अपडेट होके PKC हो गया। और मैं अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी अपडेट कर सकता हूँ, तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल अपडेटेड और मेरी यहाँ पे इमेज भी चेंज हो गई। तो इस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हम अपनी पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डिलीट पे अगर क्लिक करूँ तो पोस्ट डिलीटेड और हमारे पास अब कोई पोस्ट नहीं है इस तरह से। और मैं रील भी एक बार ऐड करके दिखाता हूँ, तो न्यू रील यहाँ लिखता हूँ और चूज फाइल करता हूँ, तो अब हमें सिर्फ वीडियोस फाइल्स शो होगी। तो मैं ये वाली रील को ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ ऐड किया, तो हमारा रील ऐड होने के बाद यहाँ इंस्टेंटली शो होने लगा। तो ये है मेरी रील, मैं इसे लाइक कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया। और एडिट उसी तरह से कर सकता हूँ जिस तरह से हमने अपना पोस्ट को किया था। यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके इसे हटा सकता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन चीज जो कि है चैटिंग फीचर, मैं यहाँ आता हूँ। अभी हमने कोई भी किसी से भी चैट नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ सर्च यूजर पे क्लिक करना होगा। अजय देवगन से चैट करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इंस्टेंटली मेरा यहाँ कन्वर्सेशन क्रिएट हो गया और मैंने हाय मैसेज यहाँ भेज दिया इसे। अब मैं इस वाले अकाउंट से दूसरी तरफ लॉग इन करता हूँ दूसरे ब्राउजर में। तो मैं ये ब्राउजर खोलता हूँ और तो मैं लॉग इन करता हूँ अजय देवगन वाले अकाउंट से। तो मैं यहाँ लॉग इन हो गया और मैं साइड बाय साइड दोनों स्क्रीन को करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे स्टेटस ऑनलाइन शो होने लगी इस यूज़र की। अब मैं यहाँ चैट के अंदर आता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमने इससे मैसेज भेजा था, तो इसकी भी स्टेटस ऑनलाइन है। अब मैं रियल टाइम यहाँ पे मैसेज भेजता हूँ, तो हाय मैं यहाँ सेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं रियल टाइम दोनों साइड ये मैसेज आ रही है और साथ साथ यहाँ अपडेट भी हो रही है। ये मैसेज इस अकाउंट ने भेजा है, इसलिए इसे ये सिंबल दिख रही है सेंड मैसेज की, और इसे रिसीव हुई है इसलिए यहाँ पे ये मैसेज नहीं शो हो रही है। अब मैं दूसरा मैसेज भेजता हूँ और सेंड करूँ, तो अब इसके पास ये वाली सिंबल आ गई कि इसने ये मैसेज को भेजा है और यहाँ पे इसे ये मैसेज रिसीव हुई है। तो ये रियल टाइम मैसेजिंग फीचर भी हम ऐड करेंगे जो कि socket.io से होगी हमारी। और मान लीजिए मैं एक आपको कंडीशन देता हूँ कि जैसे ये अकाउंट है, इस पे किसी ने कमेंट कर दिया बोलो जुबा केसरी, तो मान लीजिए किसी यूजर ने ऐसा कमेंट कर दिया जो कि इस पोस्ट के ओनर के लिए इनअप्रोप्रिएट है, तो वो चाहे तो डिलीट कर सकता है ऐसा कमेंट को। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैं आता हूँ अपने अकाउंट पे और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ये कमेंट शो हो रही है। तो ये जो पोस्ट का ओनर है वो भी चाहे इस कमेंट को डिलीट कर सकता है ताकि ये कमेंट शो ना हो। तो मैं इस पे क्लिक करके इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टेंटली ये कमेंट डिलीट हो जाएगी और यहाँ भी अब ये कमेंट शो नहीं होगी। तो कमेंट डिलीट करने का ऑप्शन दोनों यूजर के पास होगा, पोस्ट का ओनर और जिसने कमेंट किया है वो, दोनों के पास ये ऑप्शन है। अब रील मैंने आपको दिखाई दिया, सर्च यूजर को करके दिखा दिया और सर्च यूजर को फॉलो अनफॉलो करके दिखा दिया, और रियल टाइम चैटिंग आपने देख ही लिया। तो कुछ इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ छोटे स्क्रीन पे, ये कुछ इस तरह की है। नीचे मैं रील पे भी स्विच कर सकता हूँ, यूज़र सर्च कर सकता हूँ यहाँ से, चैटिंग भी, चैटिंग पेज भी हमारी रिस्पॉन्सिव है और ये अकाउंट पेज भी हमारी रिस्पॉन्सिव है। ये रील हमने एक ऐड किया था वो सिर्फ शो होगी यहाँ पे, और पोस्ट हमारे पास एक भी नहीं है इसलिए नो पोस्ट येट मैसेज आएगा। हम
पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल नेम भी अपडेट कर सकते हैं। इसे हम फॉलो करते हैं ये भी शो होगी और कितने हमारे फॉलोअर्स हैं ये भी शो होगा। अभी हमारे पास एक भी फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई फॉलोअर शो नहीं हो रहा है। तो यही प्रोजेक्ट अभी हम बिल्ड करने वाले हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट के एंड होते तक मेरे 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट। चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी फोल्डर में आता हूँ और इसके अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी मर्न सोशल। अब मैं इसे ओपन करता हूँ और इसके अंदर ओपन विथ कोड, मैंने इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमें दो फोल्डर बनाने हैं। एक होगी बैकएंड जिसमें हम अपने बैकएंड का कोड लिखेंगे और सारी फाइलें होंगी जो कि बैकएंड में होंगी हमारी, और एक होगी हमारी फ्रंट एंड जिसमें हम फ्रंट एंड की फाइलें रखेंगे। अब मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा, तो न्यू टर्मिनल, और यहाँ से टर्मिनल को स्प्लिट करूंगा। पहले टर्मिनल में हम रूट डायरेक्टरी में ही रहेंगे क्योंकि इसमें हमें बैकएंड की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, और दूसरा हम जाएंगे CD फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड डायरेक्टरी में हम जाएंगे दूसरे टर्मिनल में। तो मैं इसे क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं बैकएंड पे काम करता हूँ। तो बैकएंड के लिए हमें बैकएंड फोल्डर में जाना जरूरी नहीं है, इसमें बस हमारी फाइलें होंगी, कंट्रोलर्स, राउट्स वगैरह वगैरह सारे तरह के फाइलें होंगी इसके अंदर। बट हमारे सारे पैकेजेस हमारी ये रूट फोल्डर ही में इंस्टॉल करेंगे हम। तो मैं सारे पैकेजेस इस रूट फोल्डर में ही इंस्टॉल करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे npm init करूंगा और -y और एंटर पे हिट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे पैकेज.json फाइल मिल गई। यहाँ पे मैं टर्मिनल को क्लियर करूंगा, फिर npm i कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पैकेजेस जो कि एक्सप्रेस, mongoose फॉर MongoDB कनेक्शन, फिर .env हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को .env फाइल में स्टोर करेंगे, इसलिए अभी के लिए बस मैं ये तीन चीजें इंस्टॉल करता हूँ, एंटर पे हिट करता हूँ। तो ये तीनों चीजें इंस्टॉल हो गई और हमारी डिपेंडेंसीज में ऐड भी हो गई। अब एक और चीज जो कि हमारी डिपेंडेंसीज में होंगी तो वो होगा npm i माइनस कैपिटल D लिखूंगा, तो यहाँ पे डेप डिपेंडेंसीज में ये इंस्टॉल होगी जो कि है नोडमोन। इसकी वजह से हमें सर्वर को बार बार क्लोज और रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये नोडमोन हमने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं टर्मिनल को क्लियर करूंगा और मैं टर्मिनल को थोड़ा नीचे करूंगा, इससे थोड़ा जूम इन करूंगा। हमारा मेन फाइल है index.js, बट इसके नीचे मैं एक टाइप दूंगा जो कि होगी मॉड्यूल। तो इसकी वजह से अब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज कर सकते हैं। मैं इसे कोलैप्स करूंगा, मैं आऊंगा बैकएंड के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी हमारी index.js नाम की। इसमें इंपोर्ट करूंगा मैं एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, मैं एक्सप्रेस को यहाँ कॉल कर लूंगा, और लास्ट में यहाँ पे ऐप डॉट लिसन के अंदर पोर्ट हमारी होगी 5000। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पोर्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। सो मैं ऊपर यहाँ पे कॉन्स्ट पोर्ट नाम की वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू अभी मैं 6000 रखता हूँ। तो इस पोर्ट पे हमारा लिसन करेगा सर्वर, और यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर सिंपली console.log और बैकटिक के अंदर सर्वर इज रनिंग ऑन http://localhost : हम यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर दे देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पोर्ट दिया, इसे सेव किया, और अब यहाँ पे मैं
पैकेज डॉट जेसन के अंदर आता हूँ और इस टेस्ट वाली स्क्रिप्ट को हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हमारी सबसे पहले स्क्रिप्ट होगी जो कि होगी स्टार्ट स्क्रिप्ट। इसके अंदर नोड बैकएंड वाली फाइल के अंदर हमारी जो इंडेक्स डॉट जेएस है उसे रन करनी है, और एक डेव जो कि हमें डेवलपमेंट के समय काम आएगी। इसके अंदर नोड मॉन बैकएंड के अंदर जो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है उसे रन करनी है। तो डेवलपमेंट के समय हम नोड मॉन यूज करेंगे ताकि हमें बार बार सर्वर को रिस्टार्ट ना करना पड़े। यहाँ पे मैं आके npm रन और ये जो डेव वाली मैंने स्क्रिप्ट जो लिखी है वो दे दूं यहाँ पे, तो नोडमॉन की मदद से हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 6000। तो हमारा 6000 पोर्ट पे चल रहा है अभी सर्वर। अब डॉट env को सेटअप करते हैं, क्योंकि पोर्ट की वैल्यू हम ऐसे हार्ड कोड तो देंगे नहीं, और हमें बहुत सारी वैल्यू ऐसी देनी है जो कि हम हम नॉर्मल शो नहीं कर सकते, इसलिए डॉट env फाइल की हमें जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले import डॉट env फ्रॉम डॉट env और यहाँ पे डॉट env डॉट कॉन्फ़िग करूंगा ताकि हम एक्सेस कर सकें डॉट env फाइल से सारे वेरिएबल को। और ये रूट डायरेक्टरी में मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी डॉट env। इसके अंदर सबसे पहला वेरिएबल पोर्ट जो कि होगी 6000, और ध्यान रखिएगा डॉट env जो फाइल है वो डायरेक्टरी में होगी, ना कि बैकएंड वाली फोल्डर में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा वरना एरर आपको शो होगी। मैं यहाँ सेव करूंगा, इंडेक्स डॉट जेएस में आऊंगा और यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट मैं इसे सेव करूंगा। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट 6000 पे चल रहा है। अगर मैं डॉट env में आके यहाँ 7000 कर दूं और सेव करता हूँ, यहाँ पे आके सर्वर यहाँ पे सेव करता हूँ तो सर्वर हमारा रीस्टार्ट होगा, और अब देख सकते हैं हमारा पोर्ट नंबर 7000 हो गया। तो हमारा डॉट env से वेरिएबल सही से लेने पा रहा है यहाँ पे। अब हम इस इस यूआरएल को हिट करते हैं लोकल होस्ट 7000 को, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रही है कैन नॉट गेट की, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ सेंड नहीं की है। तो मैं एक अभी ऐसा ही एक डेमो रिस्पॉन्स बना के आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ऐप डॉट गेट मेथड, ये रूट स्लैश पे यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, और सिंपली हम रेस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे यहाँ पे सर्वर वर्किंग। मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ आके एक बार रीलोड करूं तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सर्वर वर्किंग मैसेज यहाँ शो हो रही है। तो हमारा सर्वर अभी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम MongoDB को कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने सर्वर से। सो मैं यहाँ आऊँगा बैकएंड के अंदर एक नई फोल्डर जो कि होगी डेटाबेस नाम की, और इसके अंदर एक फाइल जो कि होगी db.js नाम की। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे mongoose को, और यहाँ पे एक फंक्शन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट db इज इक्वल टू एक एसिंग फंक्शन, इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, और कैच के अंदर हम एरर को कंसोल डॉट लॉग करेंगे एरर, और यहाँ पे अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, और हमें यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होगी जो कि हम लेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट mongo अंडरस्कोर url। तो हम यहाँ MongoDB URL लेंगे, और उसके लिए मैं MongoDB वेबसाइट पे जाऊंगा। मैं यहाँ ब्राउजर पे आऊंगा और यहाँ सर्च करूंगा mongodb.com, और
मैं MongoDB की वेबसाइट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप इस पे अकाउंट बना लीजिएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं लॉगिन करूंगा यानी साइन इन, और MongoDB पे लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको एक कनेक्ट नाम की बटन शो हो रही होगी, तो इस पे क्लिक करना है, कंपास पे आना है और ये रही हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं इस पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ .env के अंदर आके मैंने यहाँ जो mongo URL नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे भी मैं उसे बना लूंगा। सो mongo अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू, मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो डेटाबेस एक्सेस देते समय आपने जो यूजर बनाया था उसकी पासवर्ड आपको यहाँ लिखनी है। तो मैं यहाँ पे मेरे केस में ये 123 है। मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस भी देने रहते हैं। तो मैं यहाँ पे DB नेम दूंगा, हमारे डेटाबेस का नाम होगा यूट्यूब सोशल। मैं इसे सेव करूंगा और जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे console.log कनेक्टेड टू mongo DB, हमें ये मैसेज यहाँ शो होगी। और अब मैं index.js के अंदर आके कनेक्ट DB को यहाँ पे कॉल कर दूंगा और मेक श्योर यहाँ पे .js लगा दीजिएगा, वरना ये एरर शो करेगी क्योंकि हमारा अभी टाइप मॉड्यूल है। मैं इसे अब सेव करूंगा। सेव करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं हमें कनेक्टेड टू MongoDB का मैसेज आ गया है टर्मिनल के अंदर। तो हमने MongoDB को कनेक्ट कर लिया। तो इस डेटाबेस कनेक्शन के बाद अब मैं मॉडल बनाता हूँ। तो इस बैकएंड के अंदर एक नई फोल्डर जो कि होगी मॉडल्स नाम की, इसके अंदर सबसे पहला हमारा फाइल होगा यूजर मॉडल्स, सॉरी यूजर मॉडल .js नाम की एक फाइल। इसके अंदर import mongoose from mongoose और const user schema is equal to new mongoose dot schema। सबसे पहले हमारा होगा यूजर का नेम, तो हम यहाँ यूजर का नेम स्टोर करेंगे जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और इसकी रिक्वायर्ड ट्रू। इसे सेव करने के बाद दूसरी चीज हम लेंगे ईमेल, सॉरी, हाँ, तो नेम के बाद दूसरी चीज लेंगे हम ईमेल। सो यहाँ पे ईमेल, ये भी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, बस इसमें एक और चीज यूनिक, यानी हमारी ईमेल यूनिक होनी चाहिए, तो यूनिक ट्रू। फिर पासवर्ड, तो मैं इसे ही कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम पासवर्ड रखेंगे और पासवर्ड का यूनिक ट्रू नहीं होगा, मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। लास्ट में हम जेंडर भी लेंगे, सो जेंडर, तो यूजर के जेंडर हम लेंगे जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग और ये भी रिक्वायर्ड होगी ट्रू। और एट लास्ट ये एक इनम वैल्यू होगी जिसमें दो ऑप्शन होंगे, एक मेल या फिर फीमेल। इसे सेव करता हूँ। फिर जेंडर के बाद फॉलोअर्स, क्योंकि यूजर को हम फॉलो भी करेंगे अनफॉलो भी करेंगे, तो फॉलो
फॉलो करेंगे तो यहाँ पे फॉलोअर्स नाम की एक एरे जिसकी टाइप होगी mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और इसकी रेफ इसी मॉडल से होगी, यानी यूजर मॉडल से। तो हम यूजर का फॉलोअर यहाँ पे एक एरे में स्टोर कर रहे हैं जिसमें हम यूजर की आईडी स्टोर करेंगे एज ऑब्जेक्ट आईडी, और फॉलोअर्स के तरह ही फॉलोइंग भी, यानी यूजर किन किन को फॉलो करता है, उनके फॉलोअर्स कौन है और वो किन किन को फॉलो करता है ये। लास्ट में यहाँ पे प्रोफाइल, तो यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक भी सेव करेंगे यूजर की, जिसमें हम एक आईडी सेव करेंगे जो कि हमारी स्ट्रिंग होगी, और एक यूआरएल, क्योंकि हम अ, हम इस सारी फोटोज को क्लाउडनरी पे सेव करेंगे तो क्लाउडनरी हमें दो रिस्पॉन्स में चीज भेजता है। एक तो होती है हमारी आईडी, दूसरी होती है हमारी यूआरएल। तो पिक की यूआरएल सेव करेंगे और इस आईडी को सेव करेंगे, और इसी आईडी की मदद से हम अगर फोटो को अपडेट करेंगे तो पुरानी फोटो को डिलीट करेंगे अपने क्लाउडनरी से और नई फोटो को स्टोर करेंगे। तो इसी आईडी की मदद से हम वो करेंगे। अब वो जब मैं इसके कंट्रोलर बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करेगी। अभी के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प को ट्रू कर दूंगा ताकि हमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दोनों चीज़ों की वैल्यू मिले। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर मॉडल को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे यूजर और लास्ट में यूजर स्कीमा। तो हमने यूजर स्कीमा बना लिया और इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया साथ साथ। अब मैं राउट्स बनाता हूँ। सो एक नई फोल्डर राउट्स नाम की बैकएंड के अंदर एक और नई फोल्डर कंट्रोलर्स, ये दो फोल्डर हमने बना लिए। राउट्स के अंदर सबसे पहले यूजर राउट्स डॉट जेएस नाम की फाइल में सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और एक राउटर बनाएंगे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, हमने राउटर को एक्सपोर्ट किया यहाँ से। और इंडेक्स डॉट जेएस में आके हम इसे इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कमेंट मैं करता हूँ इंपोर्टिंग राउट्स। तो यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे यूजर राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश यूजर राउट्स डॉट जेएस, और यहाँ पे हम साथ ही साथ यूज भी कर लेंगे। सो यूजिंग राउट्स ऐप डॉट यूज, यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स जो कि होगी एपीआई स्लैश यूजर, और यहाँ पे यूजर राउट्स। मैंने इसे सेव किया तो हमने यूजर राउट्स क्रिएट कर लिया। अब एक और राउट हम क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी ऑथ राउट। सो ऑथ राउट्स डॉट जेएस नाम की फाइल मैं यूजर राउट से सारी चीज़ों को कॉपी करके यहाँ ऑथ राउट्स में भी पेस्ट करूँगा। तो इसमें हमारे ऑथ के सारे राउट्स होंगे, जैसे रजिस्टर करना, लॉगिन करना, और एक यूज़र की प्रोफाइल को फैच करना। तो ये सारी चीज़ें हम इस ऑथ राउट में करेंगे। एक और नई फाइल जो कि होगी हमारी पोस्ट राउट्स डॉट जेएस, तो इसमें हम वो सारी पोस्ट के राउट्स रखेंगे, जैसे पोस्ट क्रिएट करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें रखेंगे। इसमें भी ये सेम चीज़ मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यूज़र राउट से, और इन दोनों को भी यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे हम। सो मैं इसे दो बार और कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और ये होगी हमारी ऑथ राउट्स
और यहाँ पे authroutes.js फाइल से हमने इसे इंपोर्ट किया। यहाँ पे पोस्ट राउट्स और यहाँ पे पोस्ट राउट्स.js से हमने इसे इंपोर्ट किया और इसे भी हम 2 बार कॉपी करेंगे। सबसे पहले यहाँ auth राउट हम रखेंगे, यहाँ पे auth राउट्स, दूसरी यूजर राउट्स तो हो गई हमारी और तीसरी होगी हमारी पोस्ट राउट्स और यहाँ पे पोस्ट राउट्स। मैंने इसे सेव किया। अब मैं आता हूँ ऑथ राउट्स में, क्योंकि सबसे पहले हमें इसे ही बनाना है। यूजर को रजिस्टर पहले हम लोग कराते हैं, तो कंट्रोलर्स के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी ऑथ कंट्रोलर्स डॉट जेएस नाम की। इसमें सबसे पहला फंक्शन होगा कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर इज इक्वल टू एक एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एक ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर रेस डॉट स्टेटस कोड ऑफ 500 डॉट जेसन के अंदर मैसेज जो कि होगी एरर डॉट मैसेज। मैंने इसे सेव किया और यहाँ पे कॉन्स्ट हम यूजर से कुछ वैल्यूज लेंगे। सबसे पहले नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और आई गेस मुझे बस इतनी वैल्यू लेनी है। और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये सारी वैल्यू मैं लूँगा। फिर एक फाइल लूँगा जो कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर के लिए होगी। सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल और एक कंडीशन चेक करूँगा, अगर हमें यूज़र ने नेम नहीं दिया या फिर ईमेल नहीं दिया या फिर पासवर्ड नहीं दिया या फिर जेंडर अगर नहीं दिया और एट लास्ट अगर फाइल नहीं दिया, तो ये सारी कंडीशन यानी इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर यूज़र ने हमें नहीं दी तो हम रिटर्न करेंगे रेस डॉट स्टेटस कोड 400 जो कि एक बैड रिक्वेस्ट होती है डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज प्लीज गिव ऑल वैल्यूज। हमने यहाँ इसे सेव किया। अब इसके बाद हम यूज़र को फाइंड करेंगे। सो यूज़र को फाइंड करते हैं कॉन्स्ट सॉरी लेट यूज़र, क्योंकि इस यूज़र को बाद में हम अपडेट भी करेंगे इसलिए लेट का यूज़ कर रहा हूँ मैं। लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट, जो कि हमारा ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया हमारे यूज़र मॉडल से, और यहाँ लास्ट में डॉट जेएस लगा दीजिएगा वरना एरर शो होगी। फाइंड वन मेथड जिसमें हम ईमेल से यूज़र को फेच करेंगे, क्योंकि ईमेल ही हमारी यूनिक है। तो मैंने ईमेल से यूज़र को फेच किया। अगर हमें यूज़र मिल जाता है यानी यूज़र पहले से डेटाबेस में है, तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कोड जो कि है बैड रिक्वेस्ट 400 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज जो कि है यूज़र ऑलरेडी एक्सिस्ट। हमने ये मैसेज सेंड किया और अगर अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है तो हम इस फाइल का यूआरएल जनरेट करेंगे। सो यहाँ पे कॉन्स्ट फाइल यूआरएल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन यूआरएल जनरेट करने के लिए हम डेटा यूआरएल का यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ और यहाँ बैकएंड के अंदर मैं इस टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, जो कि हमारे रूट डायरेक्टरी के टर्मिनल है। मैं इसे क्लियर करूँगा और इंस्टॉल करूँगा npm i multer और data
URI, ये दो चीज़ों से डेटा URI से हम फाइल की नेम फाइल की URL बनाएंगे और मल्टर की मदद से हम इसे क्लाउडनरी पे अपलोड करेंगे। तो मैं ये दोनों चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो गई। मैं इस टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पे npm run dev टाइप करता हूँ, तो हमारा सर्वर वापस से रीस्टार्ट हो गया। मैं टर्मिनल को थोड़ा नीचे करता हूँ और बैकएंड के अंदर एक नई फोल्डर बनाऊंगा यूटिल्स नाम की। यूटिल्स के अंदर एक URL जनरेटर डॉट जेएस नाम की एक फाइल, और इसके अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट डेटा सॉरी डेटा URI parser from डेटा URI डॉट पार्सर स्लैश पार्सर से, और URI की स्पेलिंग ये होगी। इसके बाद इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। इसके बाद हम इस फंक्शन को बनाएंगे सो गेट URL गेट डेटा URL नाम की एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम फाइल को रिसीव करेंगे, और कॉन्स्ट पार्सर इज इक्वल टू न्यू डेटा URI पार्सर को यहाँ कॉल करेंगे, तो इससे हमें URL मिलेगी। और फिर एक्सटेंशन नेम निकालेंगे हम अपनी फाइल की। सो ext name इज इक्वल टू path डॉट ext name फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो हम फाइल की ओरिजिनल नेम से इसकी एक्सटेंशन नेम निकाल ली हमने, और एट लास्ट रिटर्न पार्सर डॉट फॉर्मेट। सबसे पहले हम एक्सटेंशन नेम देंगे और लास्ट में फाइल के अंदर की बफर दे देंगे। सो बफर फाइल डॉट बफर। हमने इसे सेव किया। इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट डेटा URL को मैंने एक्सपोर्ट किया यहाँ से, इसे सेव किया। और अभी मैं ये सारे टैब्स को क्लोज करता हूँ। मैं आता हूँ ऑथ कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे फाइल URL मैं बना रहा था, तो कॉन्स्ट फाइल URL इज इक्वल टू गेट डेटा URL नाम का मैंने फंक्शन बनाया था, जो कि ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रही है। एक बार मैं चेक कर लूँ, तो ये रही फंक्शन जो कि हमने एक्सपोर्ट की थी। एक बार और यहाँ पेस्ट करके एक बार टाइप करता हूँ, तो अब ऑप्शन आ रही है। तो हम URL जनरेटर डॉट जेएस से इस गेट फाइल URL को यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें फाइल भेजनी है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पे फाइल रिसीव कर रहे हैं, और फाइल मैंने यहाँ भेजा। इसके बाद हम पासवर्ड को हैश करेंगे। सो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट। तो पासवर्ड को हैश करने के लिए हम बिक्रिप्ट का यूज़ करेंगे, तो उसे भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा और क्लोज करूँगा सर्वर को। अभी क्लियर करता हूँ टर्मिनल को और npm i। अब दो तीन चीज़ें मैं यहाँ इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, तो बिक्रिप्ट और जेसन वेब टोकन, हम टोकन जनरेट करेंगे यूज़र का, और एक क्लाउडिनरी। इन तीन चीज़ों को मैंने यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं एंटर पे हिट करता हूँ, तो हमारा बिक्रिप्ट, जेसन वेब टोकन और क्लाउडनरी तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई। मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और npm
रन डेव टाइप करके एंटर पे हिट करता हूँ तो हमारा सर्वर वापस से रीस्टार्ट हो गया। और यहाँ पे मैं यहाँ पे अवेट बिगक्रिप्ट, और बिगक्रिप्ट को मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट बिगक्रिप्ट फ्रॉम बिगक्रिप्ट फ्रॉम बिगक्रिप्ट। इसके बाद बिगक्रिप्ट डॉट हैश, इसके अंदर हम पासवर्ड देंगे और सॉल्ट की वैल्यू जो कि अभी 10 मैं देता हूँ। हमने यहाँ पासवर्ड को हैश किया। अब इसके बाद हम क्लाउडिनरी पे अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे अपलोड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्लाउडिनरी पे एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लाउडिनरी सर्च करता हूँ और इस क्लाउडिनरी के वेबसाइट पे मैं आता हूँ। मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ, साइन अप फॉर फ्री। मैं गूगल अकाउंट से एक नया अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, सॉरी रजिस्टर करता हूँ और कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक करूँगा। तो मेरा यहाँ क्लाउडनरी पे अकाउंट बन गया है। मैं इसे अभी कुछ देर के लिए कट करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन यहाँ शो हो रही है, गेट टू एपीआईज की। तो एपीआई गेट टू एपीआई की पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें अपनी एपीआई की मिल गई। तो मैं इस पे क्लिक करके अभी एपीआई की को कॉपी करता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी किया और मैं यहाँ डॉट एनवी में आके यहाँ पे एक नई वेरिएबल बनाऊंगा। सो ये होगी क्लाउडी नरी अंडरस्कोर एपीआई इज इक्वल टू, मैं जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज होगी हमारी एपीआई सीक्रेट। तो मैं यहाँ व्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ हमसे कंफर्मेशन कोड मांगेगा। तो मैं ये कंफर्मेशन तो मैं यहाँ पे एक कंफर्मेशन कोड अपनी ईमेल से चेक करके यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ ईमेल पे मुझे कंफर्मेशन कोड आया है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करके अप्रूव किया। तो हमें यहाँ पे अपनी एपीआई सीक्रेट यहाँ शो हो रही है। मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक करूँगा और कॉपी पे क्लिक करने के बाद मैं एक नई वेरिएबल बनाऊंगा। सो क्लाउडिनरी अंडरस्कोर सीक्रेट इज इक्वल टू, मैं इसे यहाँ पेस्ट करूँगा और हमें एक क्लाउड नेम भी कॉपी करना है। तो क्लाउड नेम हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ शो हो रही है, तो मैं इसे ही कॉपी कर लूँगा। सो यहाँ पे ओके, तो मेरा क्लाउड नेम, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपने क्लाउड नेम शो हो रही है, ये रही। मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ क्लाउडिनरी क्लाउड अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। तो ये तीन चीज़ें हमने कॉपी करके पेस्ट कर ली। सबसे पहले क्लाउडिनरी एपीआई, क्लाउडिनरी सीक्रेट और क्लाउडिनरी क्लाउड नेम। इन तीन चीज़ों को यहाँ पेस्ट करने के बाद डॉट एनवी के अंदर मैं आऊँगा यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस में और यहाँ इंपोर्ट करूँगा क्लाउडिनरी को। सो इंपोर्ट क्लाउडिनरी फ्रॉम क्लाउडिनरी, शायद मैंने स्पेलिंग गलती की है तो मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। सो हमने क्लाउडिनरी को इंपोर्ट किया और इस डॉट एनवी डॉट कॉन्फिग के जस्ट नीचे
मैं इसकी एक कॉन्फ़िग बनाऊंगा। जैसे हमने डॉट एनवी की कॉन्फ़िग बनाई थी उसी तरह से इसकी भी हम कॉन्फ़िग बनाएंगे। तो क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट कॉन्फ़िग के अंदर हमें तीन चीज़ें देनी है। सबसे पहले क्लाउड नेम, जो कि अभी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखने देता हूँ। दूसरी चीज़ एपीआई की, इसे भी अभी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रहने देता हूँ। और तीसरी चीज़ एपीआई सीक्रेट, ये भी अभी एम्प्टी स्ट्रिंग, और मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये तीन चीज़ें अभी हमने डॉट एनवी में कॉपी की है, तो मैं उसी से इसे इंपोर्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट डॉट एनवी में हमने क्लाउडनरी क्लाउड नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस में, मैंने यहाँ पेस्ट किया। एपीआई की में प्रोसेस डॉट ई एन वी और डॉट एनवी फाइल में जो हमने क्लाउडनरी एपीआई नाम का एक वेरिएबल बनाया है, सॉरी, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और लास्ट में सीक्रेट, सो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, मैं वापस से डॉट एनवी में आता हूँ और क्लाउडनरी सीक्रेट नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसे सेव करूंगा। तो हमने क्लाउडनरी कॉन्फ़िग क्रिएट कर ली। अब एक और फाइल जो कि हमारी मिडिलवेयर में होगी, तो बैकएंड के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे मिडिल वेयर्स नाम की। इसके अंदर हम एक मल्टर की फाइल बनाएंगे। सो इम्पोर्ट मल्टर, सॉरी, यहाँ पे मल्टर डॉट जेएस नाम की एक फाइल, इसके अंदर इम्पोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, और यहाँ पे एक स्टोरेज क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट स्टोरेज इज इक्वल टू मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज, और एक अपलोड नाम की फाइल। सो अपलोड फाइल इज इक्वल टू मल्टर के अंदर हम इस स्टोरेज को दे देंगे, और यहाँ पे डॉट सिंगल के अंदर फाइल रिसीव करेंगे। तो इस फाइल को हम सेव करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपलोड फाइल नाम के इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमने मल्टर फाइल भी बना ली। अब यहाँ ऑथ कंट्रोलर के अंदर आता हूँ मैं, और अब हम अपनी क्लाउडीनरी पे, तो हम क्लाउडीनरी पे अब इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कॉन्स्ट माई क्लाउड नाम का एक वेरिएबल, जिसके अंदर अवेट क्लाउडीनरी, मुझे ऊपर क्लाउडनरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आता हूँ मैं, इंपोर्ट क्लाउडीनरी फ्रॉम क्लाउडीनरी, सॉरी, क्लस्टर में क्लाउडीनरी। तो यहाँ पे क्लाउडीनरी डॉट वी टू डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, इसके अंदर हमें फाइल की यूआरएल देनी है। तो फाइल यूआरएल जो कि हम ऊपर इम्पोर्ट बना रहे हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फाइल यूआरएल के अंदर जो कंटेंट है वो हम दे देंगे। सो कंटेंट, इसके बाद हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। सो यूज़र इज इक्वल टू, जो कि हमने लेट करके पहले बनाया था, यहाँ पे लेट यूज़र, इसी को अब हम अपडेट कर रहे हैं। तो यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट क्रिएट मेथड के अंदर सबसे पहले हम नेम देंगे, ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे एज हैश पासवर्ड, जो कि हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया था यहाँ पे, जेंडर देंगे, और एट लास्ट प्रोफाइल पिक के अंदर हम दो चीज़ें रिसीव कर रहे थे। सबसे पहला आईडी, सॉरी, यहाँ पे आईडी, जो कि हमारा होगा माई क्लाउड डॉट पब्लिक अंडरस्कोर आईडी,
और लास्ट में यूआरएल जो कि होगा हमारा माई क्लाउड डॉट सिक्योर यूआरएल। हमने यूज़र को क्रिएट किया। इसके बाद यहाँ पे हम टोकन जनरेट करेंगे। सो टोकन जनरेट करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ यूटिल्स के अंदर, एक नई फाइल जो कि होगी हमारी जनरेट टोकन, और यहीं पे हम टोकन को कुकीज़ में सेव कर देंगे। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, क्योंकि जेसन वेब टोकन से ही हम अपनी टोकन जनरेट करेंगे। सो जनरेट टोकन नाम की एक फंक्शन जिसके अंदर हम यूज़र आईडी रिसीव करेंगे। सो सबसे पहले यूज़र की आईडी और एक रेस्पॉन्स। सो यहाँ पे हम कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट साइन मेथड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम आईडी सेव करेंगे यूज़र की, और प्रोसेस डॉट env डॉट JWT अंडरस्कोर SEC, यानी JWT सीक्रेट। मैं इस वेरिएबल को डॉट env में क्रिएट करता हूँ। सो इस क्लाउड नेम के नीचे यहाँ पे मैं कुछ रैंडम स्ट्रिंग दे दूंगा। इसे सेव करता हूँ मैं डॉट env को। तो हमने यहाँ पे टोकन जनरेट किया और इसे एक्सपायर्स इन 15 डेज का हम दे दिए। तो ये JWT 15 डेज के लिए वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू 15 दिन की होगी। इसके बाद हम कुकी में इस टोकन को सेव कर देंगे। तो रेस डॉट कुकी के अंदर टोकन नाम के वेरिएबल में हम इस टोकन को सेव कर देंगे और कुछ ऑप्शंस पास करेंगे। सबसे पहले मैक्स एज, जो कि कुकी की मैक्सिमम एज होगी हमारी 15 डेज की, क्योंकि हमारा टोकन ही 15 डेज के लिए वैलिड है। सो 15 इंटू 24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स 60 सेकेंड और 1000 मिली सेकेंड्स। तो ये हमारा 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा कुकी भी। HTTP ओनली ट्रू, जो कि हमें एक्सेस अटैक से बचाएगा जो कि हैकर हम पे करते हैं। और सेम साइट को यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट कर दूंगा, जिसकी मदद से हम CSRF अटैक को रोक सकते हैं, जो कि होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी नाम की। ये भी हैकर करते हैं हमारे वेबसाइट पे, तो सेम साइट स्ट्रिक्ट करने से हम इस अटैक से बच सकते हैं। और लास्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जनरेट टोकन, मैंने इसे एक्सपोर्ट किया इस फंक्शन को। और यहाँ पे हम अब टोकन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जनरेट टोकन, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी जनरेट टोकन डॉट JS से, ये फंक्शन हमारी ऑटो इंपोर्ट हो गई। इसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी थी, एक यूज़र की आईडी जो कि होगी यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, और दूसरी रेस्पॉन्स। सो यहाँ पे मैंने रेस को सेंड कर दिया, और लास्ट में रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 201 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज जो कि होगी यूज़र रजिस्टर्ड, और यूज़र को भी हम साथ साथ यहाँ सेंड कर देंगे रेस्पॉन्स में। तो हमारा रजिस्टर यूज़र नाम का कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ ऑथ राउट्स में आके इसे यूज़ भी कर लूँगा। तो राउटर डॉट पोस्ट मेथड स्लैश रजिस्टर के अंदर यूज़र रजिस्टर, ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रही है। एक बार मैं यहाँ आके इस फाइल को सेव करता हूँ ऑथ कंट्रोलर को,
और अब एक बार और यहाँ पे देखता हूँ, अभी भी ये इंपोर्ट नहीं हो रही है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, तो रजिस्टर शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। अब ये ऑटो इंपोर्ट हो गई ऊपर, और यहाँ लास्ट में डॉट जेएस लगा दीजिएगा वरना एरर शो होगी। मैं यहाँ सेव करता हूँ। फिर भी यहाँ पे कुछ एरर आ गई, मैं यहाँ चेक करता हूँ क्या एरर है। ओके, तो ये एरर हमारा यहाँ यूआरएल जनरेटर से है। यहाँ पे हमें पार्सर के आगे डॉट जेएस यहाँ पे रखना है। अब सेव करता हूँ तो अब ये परफेक्टली काम कर रहा है हमारा सर्वर। इसे मैं टर्मिनल को थोड़ा नीचे करता हूँ, और अब मैं इस एंड पॉइंट को टेस्ट करता हूँ। बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक मिडिल वेयर देना है। सो यहाँ पे यूजिंग मिडिल वेयर्स, यहाँ पे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो अब जो जेसन वैल्यू या भाई जेसन डेटा जो हम सर्वर में भेजेंगे, वो अब हमारा सर्वर रीड कर पाएगा इसकी मदद से। अब इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ थंडर क्लाइंट के अंदर। सो थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा यहाँ एक्सटेंशन के अंदर। ये जो थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगी थंडर क्लाइंट की। कलेक्शन के अंदर मैं एक नई कलेक्शन बनाऊंगा, यूट्यूब सोशल। और इस यूट्यूब सोशल के अंदर मैं एक नई फोल्डर बनाऊंगा ऑथ नाम की। और इस ऑथ के अंदर एक नई रिक्वेस्ट जो कि होगी रजिस्टर यूजर नाम की। इसके अंदर मैं यूआरएल दूंगा http://localhost 8000 नहीं, यहाँ पे हम 7000 पे रन कर रहे हैं अपने सर्वर को। और /API/auth/register पे हमारी एंड पॉइंट है। ये एक पोस्ट मेथड होगी। अभी मैं इस पे सेंड करके देखूँ तो प्लीज़ गिव ऑल वैल्यूज़, यानी अभी तक हमने कुछ भी नहीं दिया है इसमें। और बॉडी के अंदर आके यहाँ फॉर्म के अंदर आना है। सबसे पहले हमें नेम देनी है। नेम में मैं अपना नाम दे देता हूँ प्रशांत, SHANT। ईमेल मैं दूंगा prashant@gmail.com। पासवर्ड मैं दूंगा सिंपली पासवर्ड। फिर शायद मुझे जेंडर देना है, सो जेंडर मैं दूंगा मेल। आई थिंक इतना चीज़ ही मुझे देना है, मैं एक बार चेक कर लूँ। सो नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर, ठीक है, मैंने इतना चीज़ दे दिया। अब इसके बाद रजिस्टर यूज़र के अंदर मैं यहाँ फाइल जो ऑप्शन है इस पे टिक करूँगा, और यहाँ पे फाइल, यहाँ पे चूज़ फाइल वाली फ़ोटो चूज़ करता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ ऑथ राउट्स में आके अपलोड फाइल्स नाम की जो फंक्शन है हमारी, जो मल्टर डॉट जेएस से है, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली इससे पहले, क्योंकि हम इसमें फाइल अपलोड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ सेव करता हूँ, और यहाँ हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर और फाइल तो दे ही रखी है। यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा यहाँ फाइल लिखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टर डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे फाइल ही रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइल दीजिएगा, ना कि यहाँ प्रोफाइल पिक्चर लिख दीजिएगा, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगी। यहाँ पे आप फाइल ही लिखिएगा। और अब मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो फाइनली हमारा एक यूज़र यहाँ पे रजिस्टर हो गया है, जिसकी नेम ये रही, ईमेल ये रहा, पासवर्ड हैश होके आया है, जेंडर मेल, फॉलोअर्स एक एम्प्टी एरे, फॉलोइंग भी एक एम्प्टी एरे। प्रोफाइल पिक्चर के अंदर हमारी यहाँ पे एक आईडी यहाँ पे सेव हुई है और यूआरएल, और इस यूज़र की अंडरस्कोर आईडी, और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो हमारा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। और यहाँ कुकीज़ के अंदर हमने एक टोकन भी सेव कर लिया, जो कि इस यूज़र की टोकन है। तो ये हमें
ऑथेंटिकेशन के समय काम आएगी। तो रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारा ये सब है, मैं इस यूआरएल को कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और अपना यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ और एंटर पे हिट करता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रोफाइल पिक्चर। अभी मैंने ये थंबनेल ही अपना एज अ प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर लिया है। तो हमारा क्लाउडनरी पे ये पिक्चर अपलोड हो गई। मैं आपको क्लाउडनरी की वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ अपनी। यहाँ पे हम आएंगे अपने मीडिया एक्सप्लोरर के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। बल्कि मैं मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आके आपको थोड़े बड़े साइज में दिखा देता हूँ फोटो। तो हमारी क्लाउडनरी की मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो हमारी फोटो यहाँ पे अपलोड हो गई और ये रही इसकी यूआरएल। हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट करके इसे चेक भी कर सकते हैं। तो यही है हमारी यूआरएल, जो कि हमारी डेटाबेस में भी सेव हो गई। तो मैं आपको डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ डन पे क्लिक करता हूँ, डेटाबेस के अंदर आता हूँ। ब्राउज कलेक्शन के अंदर हमारा जो यहाँ यूट्यूब मर्न सोशल नाम है, इसमें एक यूज़र नाम की डेटाबेस है। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। हमारा यहाँ यूज़र सेव हो गया। इसकी प्रोफाइल पिक, फॉलोअर्स और फॉलोइंग एक एम्प्टी एरे है। तो हमारा यूज़र यहाँ डेटाबेस में भी सेव हो गया, लॉगिन भी हो गया और हमारा टोकन कुकीज़ में स्टोर भी हो गया। तो अभी तक तो सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे और यूज़र की प्रोफाइल की एक कंट्रोलर बनाएंगे।